हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 23rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक एमएसएमई लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात एमएसएमई के साथ। नवेद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Reena's handcrafted happiness, the premium pickle. Now not just using the users are not just from Nagpur but also globally. ये एक ऐसा आचार है जो अपने विचार और अपने आचार दोनों को ही दुनिया भर में फैला रहा है। Reena's handcrafted happiness is a brand itself. NVCC को धन्यवाद मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा VILEW उद्योजिका.com को, जो बहुत सारी महिलाओं को शक्ति दे रहा है अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने की। साथ ही साथ सिट स्प्रे अरोमा साइंसेज, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू fragrance, when it comes to herbal products. You should use Sit Spray Aroma Sciences के products. They are one of the most amazing products you've ever come across. Also, the best of education at the Raisoni group of institutions. The best of South Indian food is at उत्तर दक्षिण, और नागपुर के हर घर का घी गौवर्धन घी। One Healthcare is my hospital partner. बहरहाल मेरी आज की मेहमान जो है वो गर्व से कहती हैं कि वो नागपुरियन है। नागपुर से उन्हें इतना प्यार है कि वो कहती हैं कि पूरे विदेश छोड़कर अगर मैं कहीं आ सकती हूँ तो वो मेरे शहर नागपुर में है। नागपुर से जब दूर गई थी तब रोज़ दिल नागपुर की याद में जीता था। बहरहाल आज की मेरी जो मेहमान है वो इस बिलीफ में रहती हैं कि हर किसी का सपना पूरा हो जाए। अगर वो अपना घर बनाना चाहता है तो उसका सपना नानीज बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पूरा करे। मेरे साथ मेरी आज की मेहमान is one of the founder and the director of Nani's Buildcon Private Limited. मेरे साथ इस वक्त हैं मिसेज रंजना खोड़के। रंजना मैम नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात में। हेलो राज, कैसी हैं आप? बस ठीक है। ठीक है, मेरे को बताइए, सबसे पहले आपसे पूछूंगा नानीज बिल्डकॉन की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? ये थोड़ी लंबी स्टोरी है, बताएं तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अच्छा। आज आपकी कहानी ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। अच्छा, जी हाँ। तो हस्बैंड से बात करती हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे 1990 में मस्कत में गए थे जी। फिर वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वहाँ पे जॉब कर रहे थे। फिर 96 में हमारी शादी हो गई। मैं भी फार्मासिस्ट हूँ तो फिर मैं उनके साथ मस्कत गई। वहाँ पे मैंने जॉब किया, उन्होंने भी जॉब किया। फिर हम लोग वहाँ पे 2 साल रहे। 2 साल रहने के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं, मस्कत छोड़ना चाहिए अभी, क्योंकि थोड़ा पैसे की कमी हो रही थी। क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, हम लोग बड़े हैं इसलिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी जी। तो हम लोग मस्कत छोड़ के फिर कैरिबियन चले गए। कैरिबियन में फिर इन्होंने कैनेडियन कंपनी में जॉब किया और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट करके जॉब किया वहाँ पे। ओके। फिर मेरी 2 बेटियां हुई वहाँ पे। बेटियों के नाम भी बता दीजिए। हाँ, वैभवी और विभूति। वो हो गई। फिर वो भी स्कूल जाने लगे। मेरा टाइमिंग उनका टाइमिंग सेम आता रहा, 8 to 4 टाइमिंग था हमारा। और फिर हस्बैंड घर आते थे 6 o'clock, ऑफिस से घर आते थे। लेकिन आने के बाद फिर से टेंशन में रहते थे कि नहीं, साइट पे जाना है, कॉन्क्रीटिंग है, आज ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर थे जी। तो हम लोग फटाफट खाना खाते थे, नहीं तो फिर टिफिन लेके जाते थे। बच्चों को भी साथ में लेके जाते थे साइट पे। ओके। और फिर कभी वहाँ के कैबिन में खाना होता था, कभी कार में खाना होता था, कभी पढ़ाई भी वहीं पे होती थी। लेकिन वहाँ का कॉन्क्रीटिंग, वहाँ का काम बहुत देखते थे, मन लगा के देखते थे बिल्कुल वहाँ पे। फिर घर में आने के लिए 12 क्या 1 क्या ऐसे बजते थे। फिर इतना ऐसा रोज का रूटीन हमारा चलता रहा वहाँ पे। फिर ऐसे लगने लगा इतना मेहनत हम लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं तो फिर अपना खुद का कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, इनका भी इतना हार्ड वर्क होता था। तो बहुत सोचा कि नहीं, हम लोग अभी इंडिया जाना चाहिए। और बेटी भी 10 साल की हो गई थी। यदि वो 15 साल की हो जाती थी तो इंडिया नहीं आती थी फिर। ठीक है। उनको उधर का लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जी। तो हाँ, तो इसलिए सोचा कि नहीं, फिर इंडिया हमने 1.5 साल लिया फिर भी ये डिसीजन लेने का। हाँ, डिसीजन लेने का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी घर की।
जी। तो फिर भी आए यहाँ पे छोड़ने के आने के बाद कुछ भी नहीं था, अभी क्या करें। यानी पूरा ट्रैवल जो था हमारा 22 आवर्स का, वो पूरा टेंशन में गया, अभी करे तो क्या करें। फिर यहाँ पे आने के बाद पहले तो हमने एक फ्लैट लिया जी। फ्लैट लिया तो वहाँ पे जैसे पहले फर्स्ट डे गए, हमारे फ्लैट की पूजा थी, वहाँ पे नीचे ही मुझे एक लेडी खड़ी दिखी, वो हाथ में बैग वगैरह लेके खड़ी थी। तो एज ए ह्यूमैनिटी मैंने उसको पूछा कि आप जॉब करती है, तो बोलते नहीं मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो अच्छा। हमने पूछा कि हॉस्पिटल क्यों, क्या बात है। तो बोले मेरे हस्बैंड आईसीयू में है। तो ना जान ना पहचान, हमने सोचा कि नहीं, पूजा वूजा होने के बाद हम लोग जाएंगे। मिडास में वो थे उसके हस्बैंड। ओके। तो हम लोग फिर वहाँ पे शाम के टाइम देखने गए उनको, तो वो वेंटिलेटर पे थे। एक्चुअली हम लोग उनको पहचानते भी नहीं थे, लेकिन ऐसे लगा कि ये जो लेडी दिखी वहाँ पे ये मिलेगी और उससे फिर बात करेंगे, लेकिन वो भी नहीं थी वहाँ पे। तो हम लोग बैठे रहे दोनों ही। तो वहाँ पे एक आदमी आए, वो बोले कि आप किससे मिलना चाहते हैं। हमने बोला नहीं ये है पर्सन है, वेंटिलेटर पे है, ऐसा है। अरे हाँ क्या, वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड ही है, ऐसे बोले। फिर बातचीत निकली, कहाँ से आए, क्या करते हो। फिर हमने बोला नहीं हम लोग एक आधा प्लॉट ढूंढ रहे हैं अभी, अच्छा मिलेगा तो ठीक है। यानी वो टाइम भी हमने 2-4 प्लॉट्स देखे थे, लेकिन वो हमको अच्छा एरिया नहीं लग रहा था। यानी पता नहीं वो मन को हाँ नहीं रहा था। हाँ, फील नहीं आया। फील नहीं आया। तो फिर हमने वो बोले कि कहाँ पे देख रहे हैं। हमने बोला यहीं देखेंगे, अपने पश्चिम नागपुर में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको मिल गया पश्चिम नागपुर में। हमने सोचा अरे पश्चिम नागपुर में मिल गया ये कैसे हो गया पश्चिम नागपुर में। तो बोले तो ये बोले कि नहीं, एक प्लॉट हमने देखा है, लेकिन उसका ओनर को पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है वो, कोई फ़ोन नंबर भी नहीं दे रहा। और वहाँ पे यहाँ पे एजेंट्स बहुत थे जी, अभी भी है जी। तो फिर उन्होंने बोला हाँ वो प्लॉट क्या, ठीक है मैं दे दूंगा। बोले कैसे दे देंगे, अरे वो प्लॉट मेरा ही है, ऐसे बोले बोले प्लॉट तुम्हारा हो गया। फिर उसी रात बिल्कुल डील हो गई वो प्लॉट की। वो भैया भी आए हमारे घर पे, बोले हाँ वो है, मेरे यहाँ पेशेंट है, लेकिन ये बिजनेस है। तो बोले कि नहीं आपको ये प्लॉट में दे देता हूँ। फिर हमने भी वो प्लॉट ले लिया और उसी से स्टार्ट हुआ रंजना एनक्लेव, पांडे लेआउट का प्लॉट था। अच्छा हाँ। तो पहला आपका जो अपार्टमेंट बना वो रंजना एनक्लेव था। हाँ। और उसमें कितने फ्लैट्स थे? उसमें 8 फ्लैट्स थे। 8 फ्लैट्स थे। एक्चुअली यहाँ का हमें पता नहीं था रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जगह तो बहुत थी, यानी 5.5-6 स्क्वायर फीट का प्लॉट है वो, लेकिन सिर्फ 8 फ्लैट से बने वहाँ पे। और फ्लैट जब प्लॉट लिया, कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया, लेकिन हमारा ऑफिस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर यहाँ पे जो फ्लैट लिया था लक्ष्मी नगर में, वहीं पे हमने एक हॉल में अपना ऑफिस बना लिया था। और हाँ, और उसी टाइम मेरा बेटा भी हो गया। फिर मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है जी। हाँ, तो फिर अभी कैसा करेंगे ऑफिस, अभी एड्रेस कौन सा देंगे, जो भी क्लाइंट्स आते हैं। तो फिर घर का ही एड्रेस दिया। फिर उनका चाय पानी भी मैं करती थी इससे भी छोटा रूम था बिल्कुल वो। उनका चाय पानी भी मैं करती थी, जो भी कुछ हो। तो हाँ, पहले टाइम वो क्लाइंट आया, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल, तो वो दिवाली के दूसरे दिन आए थे। बोले कि नहीं भाई दूज है, अपना भाई समझ को इतना कर दो मुझे, हमें फ्लैट ऐसा वैसा। हमने जो भी कुछ बताए थे उनको 35-40 लाख वगैरह, तो नहीं 10 लाख कम कर दो, ऐसा कर दो। इतना उन्होंने कन्विंस किया। चलो बोला पहला ही फ्लैट है और उनको भी जरूरत थी पैसों की तो हमने जो 38 लाख का फ्लैट था वो 29 में दिया सिर्फ। लेकिन हमारी शुरुआत हो गई। फिर जो कंक्रीटिंग चलता था वहाँ पे लेबर बहुत थे, 100-150 लेबर रहते थे। फिर कहाँ से, फिर चाय पानी भी हमारे घर से ही जाता था। मैं खुद बनाती थी 100 कप चाय वगैरह। हाँ, इतना यानी सब कुछ घर से ही हो रहा था। पहले 6 महीने तो सब कुछ घर से ही हुआ। हाँ, क्योंकि उतना भी नहीं कर पाते थे हम लोग कि नहीं उनको खाना भी दो, ये करो वो करो। तो ऐसे हमारी स्टार्ट हो गई। फिर क्या, यानी परदेश में रहने के कारण क्वालिटी और इन टाइम पोजीशन हुआ हमारा रंजना एनक्लेव। वो क्वालिटी बहुत अच्छी आई और लोगों को बताया था दिसंबर, लेकिन हमने दिया दिवाली में, तो बहुत हैप्पी हो गए। बहुत क्लाइंट्स इतने हैप्पी थे कि वो अपने रिलेटिव्स को भी बताने लगे कि नहीं नानिस बिल्डकॉन में आप फ्लैट लो करके। तो ऐसी हमारी शुरुआत हो गई। जैसे मेरे को एक बात बताइए कि जैसे यशवंत जी के साथ जब बैठ के आप लोग बात करते थे तब कैसी बातें करते थे, क्या बात करते थे? हमारी बातें ज्यादातर यही बिजनेस की चलती थी
हाँ, बिजनेस ही चलती थी। ओके। हाँ। मेरे को एक बात बताइए कि अब क्योंकि एक बड़ा नाम है, नानीज बिल्डकॉन एक बहुत बड़ा नाम है व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन, व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और आप लोग बहुत कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। हाँ, हाँ। किस किस्म की खुशी मिलती है जब लोग तारीफ़ करते हैं कि आपने काम अच्छा करके दिया, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन दिया, हाँ। एक अच्छी क्वालिटी दी? नहीं, क्योंकि देखो ये घर जो होता है वो मैंने मेहनत पसीने की कमाई होती है, और सबका एक सपना रहता है कि हमारा भी घर बन जाए। तो इसलिए उनको जब देखते हैं हम लोग, जब पोजीशन देते हैं उनके हाथ में, जब की देते हैं, एक दूसरे की तरफ वो देख के स्माइल करते हैं, वही बड़ी बात लगती है हमें। बिल्कुल वही सबसे बड़ी खुशी होती है, बहुत बड़ी खुशी रहती है। हम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने शुरू किए, वो 2-3 बेडरूम हॉल किचन के जो लग्जूरियस फ्लैट्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा आपके पास ब्रोशर्स भी हैं उसके, उस पर थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं और फिर आपसे और बात करते हैं। ठीक है? ओके। तो ये सबसे पहला एक ब्रोशर हम देख रहे हैं इस वक्त जो है वेदांत टैंजनाइट का। ठीक है, ये टैंजनाइट का एक पिक्चर में यहाँ भी देख रहा हूँ जो ऑफिस के वॉल पर लगा हुआ है। अगर आप देखें तो ये भरपूर पार्किंग सुविधा है, लेक व्यू फेसिंग फ्लैट्स हैं, पहले फ्लोर पे पोडियम भी है, होम लोन की पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। 69 फ्लैट्स हैं इसमें। 69 फ्लैट्स हैं। और ये छोटा सा ब्रोशर अगर हम देखें तो इस ब्रोशर 3 BHK और 2 BHK है वहाँ पे। ठीक है, ये 3 BHK और 2, दिस इज द लुक ऑफ द बिल्डिंग, है ना? 1600 1700 ऐसे वहाँ पे स्क्वायर फीट एरिया के फ्लैट्स है पूरे। और फर्स्ट फ्लोर पे पोडियम वगैरह है वहाँ पे। ओके। जिम और गेम्स वगैरह रहेंगे वहाँ। तो 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम है, स्लैब भी है पार्किंग के ऊपर में, बाकी ये पूरा कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स हैं। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है रंजना जी? ये सोनेगांव लेक है ना, सरकार नगर, लंदन स्ट्रीट, पता है आपको? लंदन स्ट्रीट के बिल्कुल बैक साइड में है। ओके, लंदन स्ट्रीट के बैक साइड में वहाँ पे है। ठीक। तो वेदांत टैंजनाइट और वेदांत गार्नेट, तो गार्नेट का भी कंप्लीशन स्टेज आ गया उसका। तो गार्नेट भी एक प्रोजेक्ट दिवाली में पोजीशन देने वाले हैं, दिवाली में पोजीशन मिल रहे हैं। तो योर होम इज प्रेशियस जस्ट लाइक जेम गार्नेट। ओके, नानीज बिल्डकॉन का। और आपका टैगलाइन भी है कि आपल्या स्वप्नातील घर साकार कंपनी। कि आप लोगों के सपने जो हैं वो पूरे करते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि इतने वर्षों से आप नानीज बिल्डकॉन के साथ जुड़ी हैं, एक और व्यवसाय ऐड हुआ आपके, क्या रिजॉर्ट की चाहत हमेशा रखती थी कि जंगल में अपना खुद का एक रिजॉर्ट हो? नहीं, वो क्या हुआ कि हम लोग इंडिया में जब आए तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो इनके शांति चाहिए थी थोड़ी। तो हम लोग सैटरडे संडे आए कि पेज जाया करते थे, खाना आ रहे तो पेज, और वहाँ पे शांति से रहते थे। फिर हमें वो वाइल्ड लाइफ का एकदम अच्छा लगने लगा जी। तो वो ग्रीनरी, वो एनवायरनमेंट, वो जंगल, जी बहुत अच्छा लगने लगा। तो और हमारा गांव भी चिमुर है। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग ताड़ोबा में भी गए थे। तो ताड़ोबा में देखा, पहले गए थे तो कुछ फैसिलिटीज नहीं थी वो रिसोर्ट में, ना खाने को अच्छा मिला, ना बेड अच्छा था, ना रूम्स अच्छे थे, और मैंने बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं था, बच्चे बोर हो गए थे। तो हमने सोचा कि नहीं, हम भी एक ऐसे ही जैसे शांति के लिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा बनाएंगे, छोटा सा, दो कॉटेजेस भी बने लेकिन अच्छा है, तो 1 एकड़ भी जगह लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए वैसे होता रहा वो। और हमने फिर कोलारा गेट पे रिसोर्ट ले लिया वहाँ पे। और कोलारा गेट के पास जो रिसोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टाइगर किंग है। टाइगर किंग? हाँ, टाइगर किंग है। तो किंग आता है कि नहीं आता है वहाँ पे? टाइगर आता था वो गेट के अंदर है ना। ठीक है। फिर वो थोड़ा एरिया हमको छोटा पड़ने लगा, यानी 3 एकड़ की जगह है वो। तो इसलिए हमने फिर दूसरी जगह लिया, नवेगांव गेट पे है, अभी खरसंगी में। तो वो 8 एकड़ का जगह है, और वहाँ पे 22 कॉटेजेस वहाँ पे बनाए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल सब कुछ है वहाँ पे, स्विमिंग पूल है, झरना जंगल लॉज करके। झरना जंगल लॉज। तो वो वहाँ पे हमें अभी कंफर्टेबल लगता है। हाँ, बोलते हैं ना ऐसा कंफर्ट लगता है तो थोड़ा स्पेस अच्छा है। हाँ, नहीं तो फिर और जगह ढूंढते हैं वहाँ पे जाकर, ऐसा नहीं हो रहा है, वहाँ पे अच्छा रहे लोग। लेकिन हॉस्पिटैलिटी में एंट्री कैसे हुई? कंस्ट्रक्शन में थे आप,
प्रोजेक्ट बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे, घर के सपने पूरे करते थे, एकदम से ये कंफर्ट की तरफ, हॉस्पिटैलिटी की तरफ रुख कैसे मुड़ा आपने? अच्छा, राजीव नगर में एक बिल्डिंग आई थी बेचने के लिए। एक्चुअली वो हॉस्टल था तो वो ओनर ने बेच दिया, हमको भेजा। तो बोले ये हॉस्टल है, हमसे नहीं हो रहा है अभी कुछ, तो बोले इसका आप कुछ भी बनाओ। फिर एक आए, पता नहीं उनको पता चला होगा कि हॉस्टल बेच रहे करके। तो एक व्यक्ति आए और वो बोले कि नहीं, हमको वहाँ पे होटल बनाना है। होटल बनाना है। तो हमने सोचा कि हमने रात भर में डिसीजन लिया कि नहीं, वो होटल बना सकता तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात। तो फिर इसलिए हमारा होटल बन गया। फिर वो बोला कि नहीं, हम 5 लाख रुपए महीना देंगे आपको, ऐसा करेंगे वैसा करो। फिर हमको और ज्यादा जीत पड़ी कि नहीं, ये बना रहे हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और मुझे खाना बनाने में, मुझे कुकिंग वुकिंग बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत इंटरेस्ट है उसमें। मैं बोला कोई नहीं मिलेगा तो मैं बना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब 100 कप चाय बना सकती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं आप। कर सकते हैं जी। हाँ। तो उसकी शुरुआत हुई फिर? हाँ, वहाँ पे 24 रूम्स है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। हाँ, वहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती है। अभी लॉकडाउन में बहुत चली वहाँ पे शादियाँ, बर्थडे पार्टीज होती है। फ्लोरा इन नाम है होटल का। ओके, राजीव नगर में। अब शुरुआत हुई, कितना एंजॉय करती हैं आप ये दोनों ही काम, एक तरफ कंस्ट्रक्शन का, दूसरी तरफ हॉस्पिटैलिटी का? कैसे अब बच्चे भी बड़े हो गए? हाँ, तो आपकी दोनों बेटियां, आपके बेटे का नाम आपने मेंशन नहीं किया। बेटे का नाम वेदांत है, उसी के नाम से बिल्डिंग चल रही है। उसी के नाम से बिल्डिंग चल रही है। चलिए, अच्छा है, इसीलिए और तेज खड़ी है, है ना? ठीक। अब कैसे आगे फ्यूचर आप लोग कैसे देखते हैं, आप और यशवंत जी कैसे अपने आप को देखते हैं कि आगे और क्या करना है? लोगों के सपने, घर के सपने पूरे करने हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी की तरफ और आगे अपने आप को मोड़ना है? हॉस्पिटैलिटी में देखिए, अभी हॉस्पिटैलिटी अच्छा बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन भी अच्छा ही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे उन पे डिपेंड करता है अभी, क्योंकि एक स्टेज रहती है, कहाँ पे रुकना है ये भी पता रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते फिर। तो अभी देखना है कि हॉस्पिटैलिटी चलेगी कि कंस्ट्रक्शन चलता है। तो अभी 2-3 साल तो और यही चलता रहेगा। ठीक। रंजना जी कहीं भूल तो नहीं गई कि वो फार्मासिस्ट थी? फार्मेसी की बातें वो सब याद है नहीं है? मैंने 8 साल जॉब किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जी। तो मुझे फार्मेसी ओपन करने में, यदि ओपन करना पड़ेगा तो मुझे और 6 महीने फिर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और तभी मैं काम कर सकूंगी। कोरोना का जब वक्त आया, जब कोरोना काल आया, कंस्ट्रक्शन की बिजनेसेस वैसे ही बड़े ख़राब चल रहे थे। पिछले कुछ वक्त से मार्केट में बहुत उतना उछाल नहीं आया है। कंस्ट्रक्शन के फ्लैट्स बनकर तैयार थे, उसके बाद रेरा एक्ट का आना, क्रेडाई के नए नए नॉर्म्स क्रिएट करना, एंड अबव ऑल सबसे ज़्यादा अगर कोई बात मायने रखती है तो वो है चीज़ों की महंगाई एक तरफ बढ़ते जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होते जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना का आना, लेकिन फिर भी लोगों का उसका बहुत ज़्यादा अवेल नहीं करना। इसको किस तरह से देखती हैं आप? कोरोना काल को किस तरह से देखती हैं? अच्छा, कोरोना अभी जैसे मार्च में सब लॉकडाउन हो गया और उसके पहले एनआईटी भी अपना बंद हो गया था जी। बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, वहाँ की फाइल्स इधर हो गई, फिर फाइल्स हमारी गुम हो गई, दिख नहीं रहा था, फिर बहुत टेंशन बढ़ गया एक्चुअली। और लोगों के पास यानी एडवर्टाइज करे तो कैसा करे, लोग बाहर निकलना नहीं चाहते थे, फिर साइट पे कैसे आएंगे, लेबर्स कम हो गए, वो अपने अपने गांव चले गए थे, एक्चुअली होली में चले गए थे वो, और 25 लेबर सिर्फ हमारे साइट पे थे। तो भी करे तो कैसा किए, फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा चालू की, फेसबुक से ज़्यादा एडवर्टाइज करना चालू कर दिया। फिर इसलिए क्या हुआ, फिर अब्रॉड से जैसे जो भी क्लाइंट्स के रिलेटिव्स हैं बाहर देश में, उन्होंने यहाँ पे फ्लैट्स, यानी लास्ट ईयर उन्होंने ज़्यादा बुकिंग किया, हमारे बहुत ज़्यादा बुकिंग हुआ एनआरआईज का। हाँ, तो अब आपको क्या लगता है आने वाला जो वक्त है, कोरोना से तो अब हमको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, लेकिन आने वाला वक्त आपको कैसा लगता है कि क्योंकि एक छोटी सी दूरदृष्टि भी है आपकी, किस किस्म के वक्त आप देखेंगे आने वाले वक्त में, कैसा आपको लगता है फ्यूचर किस किस्म का रहेगा? अभी देखिए, लास्ट ईयर जैसे लॉस हुआ ना, लेकिन ये साल अच्छा चल रहा है। लोगों को लगता है कि रेंट से रहने से अच्छा है कि अपना खुद का घर हो। हाँ, यानी मेंटालिटी अभी बहुत चेंज हो गई कोरोना के कारण। आप www.vilew.udyojika.com का एक हिस्सा हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि महिलाओं को आप क्या कहना चाहती हैं जो कई वर्षों से अपने परिवार के साथ रेंट पे रह रही हैं,
आप उन्हें कुछ कहना चाहती हैं? वो कहते हैं ना कि मैन टू मैन, तो विमेन टू विमेन, आप कुछ कहना चाहती हैं उनको? एक्चुअली वीआई में मैं लास्ट ईयर ज्वाइन हो गई। मनीषा बावनकर जी जो लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थी जी, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि इसमें ज्वाइन हो जाओ करके, तो मैं उनकी आभारी हूँ। और अभी पूनम जी लाला है, तो वो भी बड़े अच्छे हैं। हम लोग फेस टू फेस मिले नहीं अभी कोरोना के कारण, लेकिन अब बहुत अच्छे बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि सभी लेडी ने जब भी शादी के पहले तो शादी के बाद ये सोचना ही चाहिए कि अपना घर हो, अपना घर हो, यानी कुछ ना कुछ लेडी करना चाहिए। खाली पीले ऐसे बैठ के हाउसवाइफ में कम नहीं समझती। हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, जितना जो वर्किंग वुमेन है उनको थोड़ा कम काम रहता है, जितना काम हाउसवाइफ को ज़्यादा रहता है जी। तो थोड़ा थोड़ा से जमा के उन्होंने अपना घर बनाने, छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन घर अपना होता है। एक चीज़ जो मैं आपसे जाने से पहले पूछूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। रंजना खोड़के जी का सपना क्या है? क्या है आपका सपना? सपना तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे, अभी तो हमारे 450 फ्लैट्स गए, ऐसे लगता 5000 फ्लैट्स जाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यशवंत जी के जिंदगी में सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन होगा तो वो आप ही है, रंजना जी, है ना? और वाइल्ड लाइफ में तो सब जगह हमारे रिसोर्ट होने चाहिए, वो उसकी चेन बननी चाहिए, ऐसी मुझे लगता है। अगर यशवंत जी ये शो देख रहे हैं तो आप अगर उनसे कुछ कहना चाहती हैं, आपके बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहेंगी आप उनको? यशवंत जी का तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यशवंत जी का, उनके पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का, इनके आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। सब बड़ों का जब आशीर्वाद होता है और भगवान का जब आशीर्वाद होता है, तभी सब कुछ अच्छा होता है जी। हाँ। और बच्चों से कुछ कहना चाहती? बच्चे तो वो भी सफ़र ही कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको, गाड़ी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, यानी वो भी सफ़र कर रहे हैं जी। हाँ, और वो भी खुशी भी ले रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं जी। तो उम्मीद ये है कि आपका ये जो सपना है वो 5000 फ्लैट्स का वो पूरा हो। आपके रिजॉर्ट्स पूरे देश भर में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर आपके ये रिजॉर्ट्स हों, और जिस तरीके से नानीज बिल्डकॉन लोगों के घरों के सपने पूरे कर रहा है, वैसे ही ऊपर वाला जो दुनिया के कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है वो आपके भी सपने साकार करे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज रंजना खोड़के जी से मुलाकात हुई, उनसे नानीज बिल्डकॉन के बारे में बात हुई, उनके रिजॉर्ट के बारे में बात हुई जो ताड़ोबा में है। दोनों ही बातों में अगर आप उनकी कहानी को ध्यान से सुने, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है, तो आप यही समझेंगे कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। त्याग बड़ा ज़रूरी है, तपस्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो शब्द ना तपस्या, ये हर किसी की ज़िंदगी में होती है। कोई कहता है कि यार मुझे बड़ा त्याग करना पड़ा, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बड़ी तपस्या करनी पड़ी, लेकिन वो तपस्या के बाद जो सपने पूरे होते हैं उसकी एक अलग ही बात होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी तपस्या को रोकना नहीं चाहते। रंजना खोड़के उनमें से एक नाम है कि वो अपने सपनों को बाइंड नहीं करना चाहती। 450 घर बन गए, 450 फ्लैट्स उन्होंने बना दिए, 200-250 से ज़्यादा परिवार के लोग आज नानीज बिल्डकॉन के बनाए हुए कंस्ट्रक्शन के घर में रह रहे हैं, अपने घर के सपने को साकार कर चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी लोग ऐसे रहेंगे जो अपने घर के सपने साकार करेंगे। लेकिन रंजना जी ने अपने सपनों को रोका नहीं, वो और ज़्यादा उड़ना चाहती हैं क्योंकि आसमान बहुत बड़ा है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात एक हिंदुस्तानी हमेशा अपनी छाप छोड़ता है जब वो अपने सपनों को इनबाइंड नहीं करता, अपने सपनों को रोकता नहीं। और ये हर बार मैं ये 4 लाइनें कहता हूँ जो बड़ी खूबसूरत शायरी है, और ये अपने काम के प्रति, अपने कर्मों के प्रति एक बड़ी अच्छी 4 लाइनें हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं रंजना खोड़के की कहता हूँ, खुद की नहीं, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। अपने काम के प्रति अगर आपकी नियति साफ हो, आपकी नीयत साफ हो, तो पूरी नियति, पूरी कायनात आपका साथ देती है। उम्मीद है कि आज आप इस इंटरव्यू से कुछ सीखें, इस इंटरव्यू को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि ऐसी कहानियां भी हैं
जो रोज़ एक कहानी और बनाने के लिए कोशिश में लगती हैं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो और अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित घर चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, तो नानीज़ बिल्डकॉन एक ऐसा नाम है जो आपको शायद आपके सपने साकार करने का मौका ज़रूर देता है। और ज़िंदा रहें। जय हिंद।